हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में इलेक्शन होने वाला है और अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में बीजेपी जो है वो 25 से प्लस यानी कि 25 से अधिक जो है ना वो घोषणा पत्र जारी कर चुका है। और घोषणा पत्र में क्या क्या है और क्या है वो सारा कुछ अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, यही कहूँगा कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और गाइस, हो सकता हो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप देख लीजिएगा ताकि आपको जो है ना आप वोट जब देने जाए तो आप सोच विचार करके वोट दें, ठीक है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है, क्योंकि आज की मुद्दा बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं और करते काम कुछ नहीं है। तो इसलिए आप एक बार पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप जो है ना कुछ समझ पाएंगे, कुछ ना समझ पाएंगे, कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट मुद्दा पे लेके चलते हैं और मुद्दा क्या क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ और स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है JSSC सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे। देखिए सबसे पहली बात कहा है कि JSSC जो भी एग्ज़ाम है उनको क्या करेंगे, इनको वो रद्द करेंगे, ठीक है। तो यानी कि देखिए अब जो एग्ज़ाम, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पेपर लीक वगैरह जो हुआ था, इसके लिए क्या था कि पेपर का जो कहा था कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, री अगेन जो है वो एग्ज़ाम हुआ जाए। तो अब ये करेंगे। साथ ही अब देखिए दूसरा यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करेंगे और प्रोत्साहित करने के लिए सिद्धू कानू शोध केंद्र करेंगे स्थापित। देखिए अब सिद्धू कानू केंद्र जो है वो स्थापित करेंगे, जहाँ जहाँ पे सिद्धू कानू का जहाँ पे जो मूर्ति कला होता है वहाँ पे क्या करेंगे कि वो स्थापित करेंगे, ठीक है। दूसरा ये हो गया। चलिए तीसरा की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर फूलो कानो पढ़ो बेटियां योजना, यानी कि इसमें जो है वो बेटियों के लिए है। आप लोगों को पता होगा इस कहा रहा है कि इसके तहत गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ठीक है। यानी केजी से लेकर के 0 से लेकर के आपका जो पीजी होता है, ठीक है, यानी कि वहाँ तक आपको शिक्षा जो है वो मुफ्त मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ आप समझ गए। अब साथ ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिर यहाँ पे है बोलता है मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 6 किट दिया जाएगा। साथ ही 21 क्या कह रहा है कि यहाँ पे 1000 रुपया दिया जाएगा उनको, ठीक है, यानी गर्भवती महिला जो है उनको वो दिया जाएगा। अब साथ ही नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास निश्चित करेंगे और करने के लिए पुनर्वास का आयोग करेंगे गठन, ठीक है। अब देखिए ये पुनर्वास जो है इनको वो गठन करेंगे, यहाँ पे आप समझ रहेंगे वो, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है फिर, देखिए यहाँ पे बीएड, नर्सिंग, अन्य व्यावसायिक, ठीक है, पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थाओं में मिलेगी मुफ्त शिक्षा। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो भी शिक्षा करेंगे, जो भी आप शिक्षा लेंगे, जो भी आप जितने भी पढ़ाई करेंगे, आपको पता है कि शिक्षा मुफ्त मिलेगा, ये कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं निजी संस्थानों में ट्यूशन फीस होगी माफ़। किसी निजी संस्थान में जो है वो ट्यूशन फीस आपको नहीं लगेगा, वो जो है आपको माफ़ होगा, ठीक है। साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जो योजना है, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है मुखियाओं का जो वेतन वो 2 गुना होगा, यानी कि 5000 रुपये कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि 2 साल के भीतर नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे, ठीक है, यानी 2 साल के अंदर अंदर जो है नक्सलवाद है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही अब चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 70 से ऊपर वाले बुजुर्गों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी इलाज होगा वो मुफ्त इलाज होगा। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बोलता 10 नए सरकारी मेडिकल और कॉलेज, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज करेंगे स्थापित। यानी कि 10 टोटल जो है वो सरकारी जो आप लोगों को पता है मेडिकल और मेडिकल कॉलेज होगा, ठीक है, स्थापित होंगे। यानी कि प्रत्येक जिला में, अब कौन कौन जिला में होगा वो बाद वाली बात है। और ये हर एक ज़िले में जो है वो नर्सिंग क्या करेंगे, नर्सिंग कॉलेज जो है वो क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, यानी नर्सिंग कॉलेज हर एक ज़िले में बनवाएंगे, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक आप समझ गए। अब साथ ही आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2000 यानी झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा की करेंगे शुरुआत। अब देखिए मानव तस्करी जो होता है उनको वो रोकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेशन जो है वो लगाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन जो होगा वो सुरक्षा ऑपरेशन वो कराए जाएंगे, ठीक है। अब साथ ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिर क्या है, यहाँ पे लिख रहा है डायमंड, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड इक्वेलेशन एक्सप्रेसवे, यानी कि अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण
हर जिले के मुख्यालय को राजधानी से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क का करेंगे विस्तार। यानी कि हर जिले से, यानी कि जो भी जिला है सभी जिला को जोड़ने का जो होगा वो आपको आपके राजधानी से जोड़ने का काम होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिर लिखा हुआ है, बता कृषक सुनीति के तहत 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीद। यानी कि आप जो धान का जो बिक्री होगा, आप जो धान बेचेंगे वो 3100 रुपये पर किलो यानी कि कुंटल होगा, किलो का देख कुंटल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 एकड़ भूमि की, ठीक है, 5 एकड़ तक की भूमि पर 5000 प्रति एकड़ के लिए कृषि आशीर्वाद योजना लागू होगा। देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, कृषि आशीर्वाद योजना। ये आप लोगों को पता होगा कि जब रघुवर की सरकार थी, यानी कि हमारे रघुवर दास सीएम थे, उस समय ये जो कृषि योजना चालू हुआ था। तो कह रहा है कि उनको जो है वापस चालू करेंगे, और इसका जो है वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कभी। ठीक है, कि क्या है कृषि आशीर्वाद योजना, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था यातायात रहेगी। अब देखिए आरक्षण व्यवस्था क्या है, यहाँ पे 27% जो दिया हुआ है ओबीसी का रहेगा, यानी 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। 27 जैसे 100 सीट होता है तो 27 सीट जो है वो ओबीसी का रहेगा। ठीक है, आप इतना ही कुल मिलाकर समझ सकते हैं, बाकी इसका डिटेल मैं आपको कभी नेक्स्ट में बता दूंगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी अरहर और मड़ुआ शामिल करेंगे, आदिवासी ब्लॉक में संस्करण केंद्र स्थापित करेंगे। यानी कि आदिवासियों के लिए अरहर और मड़ुआ जो है उनके लिए क्या करेंगे, प्रशासन केंद्र स्थापित करेंगे, ताकि उनका खरीद बिक्री अच्छे से हो सके, ये सारा कुछ अच्छे से चल सके। अब साथ ही आगे बढ़ते हैं। फिर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलता है एक बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ पे, वृद्धा विधवा दिव्यांग के लिए 2500 रुपये तक की मासिक पेंशन जो है वो होगा लागू। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ कह रहा है कि जो भी वृद्धा है, जो मतलब मान के चलिए वृद्ध हो गया है, जो विधवा हो गया, जो विकलांग है, उन लोगों को क्या है कि 2500 रुपये पर मंथ मिलेगा उनको ये लाभ। ठीक है, ये आप यहाँ समझ गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, बोलता है राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों की सहूलियत के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों में झारखंड जोहार भवन बनाए जाएंगे। यानी कि जितने भी बाहर में रह रहे हैं उनको आने में दिक्कत होता है या वहाँ पे रहने में दिक्कत होता है, तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप जोहार भवन में जाकर के उसका जो है वो जो भी होगा समाधान वहाँ से आप पा सकते हैं, या जो भी होगा वो आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए साथ ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से, बोलता है झारखंड को पर्यटन का हब बनाने के लिए आदिवासी सर्किट, डाको टूरिज्म और इको टूरिज्म और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास करेंगे। साथ ही कह रहा है कि इको पार्क वगैरह यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा टूरिज्म, जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं उनके लिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं फिर लिखा हुआ है, कौशल विकास के हब के रूप में स्थापित करेंगे। 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख तक का वित्तीय सहायता। यानी कि जो होगा 5 लाख तक का युवाओं को, जो 5 लाख है उनको जो ट्रेनिंग किया जाएगा, और साथ ही जो है 1 लाख का किट दिया जाएगा। यानी कि 1 लाख का आपको लाभ दिया जाएगा। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है आदिवासी समुदाय। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आदिवासी समुदाय को समान नागरिकता संहिता यूएसएससी से रखेंगे बाहर। अब देखिए यहाँ जो यूएसएससी कानून है, ठीक है, एक कानून लागू होता है। यहाँ पे देखिए पैसा कानून यहाँ पे लिखा हुआ है, पैसा कानून से मुखियाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं को बनाएंगे सशक्त। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देंगे। आपको तो ये इस बारे में बहुत सारा वीडियो देखने को मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें बातें सुनेंगे, बहुत तरह के जो है ना और भी बातें सुने होंगे। तो गोगो दीदी योजना के बारे में तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 21 लाख परिवार को देंगे अपना पक्का मुफ्त बालू और नल कनेक्शन। यानी 21 लाख जो है वो पक्का घर देगा, बालू देगा मुफ्त में। ठीक है, और जल जो है वो आपको व्यवस्था करा जाएगा 21 लाख लोगों को। यहाँ आप समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए युवा साथियों के लिए जो कहता है, युवाओं को करियर में मदद के लिए 2 वर्षों तक प्रति माह 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि, यानी कि हर एक महीना 2000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये स्टूडेंट लेवल के लिए। चलिए आप साथ ही बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2.87 लाख सरकारी पदों को करवाएंगे निष्पक्ष भर्ती देंगे, 5 लाख स्वरोजगार। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 2,87,000 जो रिक्त स्थान है सरकारी योजना, यानी कि सरकारी जगहों में जो सीट खाली है
जहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए, तो वो 2,87,000 बोलता है कि यहाँ पे सीट को भराएंगे और 5 लाख से ज़्यादा जो है वो स्वराज यानी कि जो रोजगार का अवसर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में देंगे गैस। लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में आपको गैस मिलेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। साथ ही अब ये सारा कुछ आप यहाँ तक क्लियर में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइस, आपको सब वोट देने जाना है तो ये सब कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि आपके लिए काम कौन करने वाले हैं, क्योंकि सरकार के चुनावी वादे आते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो है ना, जैसे कि जब सरकार बनते हैं तो सारे चुनावी वादे जो है वो पूरा करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि सरकार कभी भी कोई भी चुनावी वादे 110% पूरा नहीं करते हैं। अब आप लोग हमें ज्ञान दीजिएगा कि भाई बहुत सारा है, तो गाइस मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। सरकार कोई भी चुनावी वादे पूरे नहीं करते हैं। अगर ये चुनावी वादे करते तो आज आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो लाभ मिलना चाहिए, आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले लाभ किन्हें मिलना चाहिए। किसी अनाथ को, किसी विकलांग को, किसी वृद्धा को, इन सब चीज़ों में लोग नहीं जाते हैं। और आज भी लोग जो है ना पैसे मांगते हैं और पैसे लेते हैं तब काम करते हैं। ज्ञान की बात ये नहीं है। लोग मुझे बहुत सारे ज्ञान देते हैं कि ये है वो है, तो गाइज मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो ठीक लगे आप उसके जा कर के वोट दे सकते हैं। हमें ये नहीं कि आप बीजेपी को दीजिए या कांग्रेस को दीजिए या JKL को दीजिए, किसको दीजिएगा वो नहीं। आपके लिए जो ठीक है आप उनको वोट दीजिए। आप चाहे वो जीते चाहे वो हारे, आपका एक निष्पक्ष वोट बनता है, आप निष्पक्ष वोट कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं इनको वोट दो, इनको वोट दो। हम क्यों वोट दें? हमारा अपना मन है, हमें वोट देने का अधिकार है, हम किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, और चुनावी वादे बहुत सरकार करेंगे, बहुत से सरकार आएंगे, बहुत से सरकार जाएंगे। आप अपने निष्पक्ष होकर के वोट दीजिएगा। साथ ही ये बहुत सारी जो है वो घोषणा पत्र जारी किए हुए हैं। अब देखते हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है तो कितनी सारी योजनाएं जो है चालू होता है और कितने सारे लोगों को लाभ मिलता है और क्या चीज़ें होता है, या वोट होने के बाद ही वो सारा कुछ पता चलेगा। तो गाइस ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि घोषणा पत्र ही थोड़ा लंबा था। ठीक है, आई होप कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो में लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह को कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।